हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। सो हम लोग का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स सीरीज चल रहा था। सब्जेक्ट वाज मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोगों ने पहला टॉपिक ख़त्म कर लिया है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और दूसरे टॉपिक का पहला पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल नवाब्स ख़त्म कर लिया है। आज इस वीडियो में इस टॉपिक का सेकंड पार्ट यानी फेमस बैटल ऑफ ब्रिटिशर्स हम लोग देखेंगे, और इन बैटल्स को आसानी से याद करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग लिस्ट ऑफ बैटल्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में सभी बैटल्स के ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, The famous Battle of Vandivash in 1760 was fought by the British against whom? ये BPSC का PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बैटल ऑफ वांडीवॉश के बारे में, जो कि 1760 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़ा गया था। किसके अगेंस्ट? तो इसका सही आंसर है फ्रेंच। ठीक है, इसका सही आंसर है फ्रेंच के अगेंस्ट ब्रिटिश ने बैटल ऑफ वांडीवॉश लड़ा था 1760 ईस्वी में। अब बेस्ड ऑन दिस PYQ हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ सिमिलर बैटल्स देखेंगे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़े गए थे और जिसकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले सेक्शन में लिस्ट ऑफ बैटल्स, दूसरे में किसके बीच लड़ा गया था। चूँकि ये सभी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लड़े गए थे, इसीलिए ब्रिटिशर तो सब में कॉमन रहेंगे, और दूसरे पक्ष में कौन था, ठीक है, तो वो बस यहाँ पे लिखा रहेगा। तीसरे सेक्शन में ईयर देखेंगे, किस साल में ये बैटल्स हुए थे। चौथे सेक्शन में विनर देखेंगे कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, और पाँचवें सेक्शन में लीडरशिप देखेंगे। ठीक है, कि किसके नेतृत्व में, किसके कमांड में जो है ये बैटल्स को लड़ा गया था और जीता गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बैटल है वांडीवॉश। ठीक है, जो कि PYQ का क्वेश्चन था। तो पहला बैटल कौन सा है? वांडीवॉश। ये बैटल जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिशर्स तो सब में कॉमन है ना, तो ब्रिटिशर के बीच और फ्रेंच के बीच। क्लियर? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच किस साल में लड़ा गया था? तो जनवरी 1760, 1760 में। ठीक है, इसको किसने जीता था? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस बैटल को जीता गया था फ्रेंच के अगेंस्ट। लीडरशिप, ब्रिटिशर्स जिसने कि ये बैटल जीता था उसको कौन नेतृत्व दे रहा था? तो उसका लीडर था सर आइरे कूटे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सर आइरे कूटे। ठीक है, नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है। ठीक है, तो इस बैटल को ब्रिटिशर्स ने किसके अगेंस्ट लड़ा था? तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बैटल जो था वो ब्रिटिश और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। कब? तो 1757 में 23 जून को। ठीक है, तारीख है 23 जून। ठीक है, चूँकि इस बैटल से इसका केवल ईयर नहीं बल्कि इसके तारीख भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए कुछ बैटल्स के तारीख भी याद रखना ज़रूरी है। इसीलिए याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को लड़ा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसके अगेंस्ट? तो सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इस बैटल में जीत हुई थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स के उस समय कमांडर या लीडर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इस बैटल को ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जीता था। क्लियर है? नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ बक्सर जो है
वो ब्रिटिशर्स ने जीता था, ठीक है। लेकिन इसको लड़ा किसके बीच में गया था? तो बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, ठीक है। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स की आर्मी थी और दूसरे तरफ एलाइड फोर्सेस थे, ठीक है। एक मिली जुली सेना थी, किसके किसके? तो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, क्लियर। जहाँ मीर कासिम और शुजा-उद-दौला दोनों बंगाल से जुड़े हुए थे, वहीं उस समय मुग़ल के एम्परर थे शाह आलम टू, क्लियर। ये फेमस बैटल ऑफ बक्सर किस साल लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। पता है ना बक्सर कहाँ है? बिहार में, और प्लासी कहाँ है? बंगाल में, क्लियर। तो 22 अक्टूबर 1764 को ये फेमस बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें विनर कौन था? तो अगेन ब्रिटिशर, ठीक है। देख रहे हो ब्रिटिशर्स कितने सारे युद्ध जीतते जा रहे हैं, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था। इसी कॉन्फिडेंस के कारण एक कंपनी जो कि यहाँ मात्र ट्रेड करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे क्या हो गया? उसने इंडिया पर ही राज करना शुरू कर दिया, इंडिया को ही डोमिनेट कर लिया, ठीक है। इंडिया को ही अपना गुलाम बना लिया, क्लियर। अब बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स को लीडरशिप कौन दे रहा था? तो ये थे सर हेक्टर मुनरो, क्लियर। तो ब्रिटिशर ने बैटल ऑफ बक्सर जीता था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट बैटल देखते हैं हम लोग, बैटल ऑफ चिलियावाला। बैटल ऑफ चिलियावाला ये बहुत ही फेमस बैटल है, जो कि ब्रिटिशर्स और सिख आर्मी के बीच हुआ था, क्लियर। ब्रिटिशर्स और सिख आर्मी के बीच हुआ था, कब? 1849 में, 1849 ईस्वी में। इसमें विनर कौन था? तो इसका रिजल्ट जो था वो अनडिसाइडेड था, मतलब ना ही ब्रिटिशर्स जीता ना ही सिख आर्मी जीते, ठीक है। रिजल्ट वॉज इनकन्क्लूसिव। किसके लीडरशिप में ये बैटल हुआ? तो सिख आर्मी का लीडर था शेर सिंह, ठीक है। सिख आर्मी के लीडर कौन थे? शेर सिंह। और ब्रिटिश आर्मी के? तो देखो ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे गॉग, ठीक है, GOUGH, गॉग। और ये जब बैटल हुआ था तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, क्लियर। तो बैटल ऑफ चिलियावाला के दौरान ब्रिटिशर कमांडर कौन थे? सर गॉग। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट बैटल है द फेमस बैटल ऑफ खारदा, या कहीं कहीं इसको खुर्दा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बैटल ऑफ खारदा ये किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और निज़ाम के बीच, ठीक है। ये बैटल जो था वो मराठा वर्सेस निज़ाम था, ठीक है। किस ईयर में लड़ा गया था? तो 1795 में, 1795 ईस्वी में ये बैटल ऑफ खारदा का युद्ध हुआ था। इसके विनर कौन थे? तो मराठास ने ये युद्ध जीत लिया था निज़ाम को हराकर, क्लियर। इसके लीडर्स के डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब हम लोग इन सभी बैटल्स को याद करने का ट्रिक्स देखेंगे। तो चले हम लोग ट्रिक्स पे। यहाँ पे जो येलो और ब्लू में हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये बैटल के मेन फैक्ट्स हैं, रेस्ट सेंटेंसेस के ट्रिक हैं। इनको याद नहीं करना है, बस माइंड में विजुलाइज करना है। तो पहला है बैटल ऑफ वांडी वॉश का ट्रिक। अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को वॉशिंग मशीन में 60 बार कूटा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग विजुलाइज करेंगे कि अंग्रेज़ जो है वो फ्रेंच को क्या कर रहे हैं? वॉशिंग मशीन में डालकर 60 बार कूट रहे हैं, मतलब उसकी धुलाई कर रहे हैं, राइट।
यहाँ से हमें क्या याद होगा? बैटल ऑफ वांडीवॉश अंग्रेज़ और फ्रेंच के बीच में हुआ। कब हुआ? 60 बार, यानी 1760 में। कूटा यानी आयरे कूटे जो थे वो कमांडर थे, इसके लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक बैटल ऑफ प्लासी के बारे में है। 23 जून के युद्ध में अंग्रेजों के 57 गोली खाकर भी सिराज पलास फूल के लेप से अलाइव हो गया। क्लियर? 23 जून के युद्ध में, यानी ये जो बैटल हुआ तो कब हुआ था? 23 जून को। अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स थे 57 गोली खाकर भी, यानी कब हुआ था ये? 1757 में। सिराज कौन थे ये? नवाब सिराजुद्दौला का बात हो रहा है। ठीक है, पलास फूल के लेप से, पलास यानी पलासी। ठीक है, पलास का फूल होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से पलास से याद करेंगे प्लासी। पलास फूल के लेप से अलाइव हो गया। अलाइव से क्या याद करेंगे? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून को हुआ, 1757 में हुआ। किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, और इसके कमांडर या नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। ठीक है, तो देखें, 64 बक्सा में 22 ऑक्टोपस भरकर अंग्रेज़ों ने काशी में द्वितीय शाह आलम पर हमला किया। उनका सूजा हुआ शरीर देखकर मन रो पड़ा। क्लियर? कैसे विजुलाइज करें इसको? सपोज करें कि एक सीन है। ठीक है, एक सीन है जिसमें कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं? 64 बॉक्सेस में 22 ऑक्टोपस भर रहे हैं। ठीक है, और उसे काशी की नदी में, ठीक है, द्वितीय शाह आलम पर क्या कर रहे हैं? उसको हमला कर रहे हैं। ठीक है, अब इस हमले से मुग़ल एम्परर शाह आलम का शरीर क्या हो गया? सूज गया है, यानी फूल गया है। ऐसे सूजे हुए शरीर को देखकर हमारा मन क्या हो गया? रो पड़ा, करुणा से भर गया। क्लियर? तब यहाँ से कैसे याद करेंगे इसको? 64 बक्सा। ठीक है, 64 बक्सा यानी 1764, बक्सा मतलब बक्सर। 22 ऑक्टोपस यानी 22 अक्टूबर को ये हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों ने, यानी अंग्रेज़ों के बीच, और किसके बीच? काशी यानी मीर कासिम थे, और कौन था? द्वितीय शाह आलम थे। ठीक है, तीसरा कौन था? सुजाउद्दौला था। क्लियर? नवाब का, बंगाल का नवाब था ना, सुजाउद्दौला। ठीक है, और यहाँ मन रो पड़ा से कैसे क्या याद करें? तो मुनरो, हेक्टर मुनरो कौन थे ये? तो ब्रिटिश के कमांडर थे। ठीक है, जिसके लीडरशिप में ये बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। क्लियर है? याद रहेगा। इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे, बार बार माइंड में रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा ट्रिक है बैटल ऑफ चिलियांवाला। इसके लिए एक सीन विजुलाइज करें। चिड़िया जो डाल के सीक पर बैठी थी वो अंग्रेज़ों के शेर के डर से चली गई। ठीक है, चिड़िया जो डाल के सीक पर बैठी थी वो अंग्रेज़ों के शेर के डर से चली गई, यानी गॉन हो गई। चिड़िया से हो जाएगा चिलियांवाला, डाल से लॉर्ड डलहौजी, सीख से सिख, अंग्रेज़ों से ब्रिटिश, शेर से शेर सिंह जो कि सिख आर्मी के कमांडर थे, लीडर थे, और चली गई यानी गॉन हो गई। गो से ब्रिटिश आर्मी का लीडर यानी गॉग। क्लियर? क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ खारदा।
मराठा के आने से अब निज़ाम की खैर नहीं। जय महाराष्ट्र। ठीक है, मराठा के आने से अब निज़ाम की खैर नहीं। जय महाराष्ट्र। मराठा से हो गया मराठास, निज़ाम से निज़ाम। ठीक है, क्योंकि ये बैटल था मराठा वर्सेस निज़ाम, जिसमें कि मराठास की जीत हुई और निज़ाम की हार हुई, और खैर से खारदा। क्लियर। अब ये सभी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस बैटल्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़े गए थे। एक और इम्पॉर्टेंट बैटल है जो कि ब्रिटिशर ने नहीं बल्कि कुछ राजाओं ने मिलकर ये जो अंबुर का युद्ध था, इसमें कुछ एलाइड फोर्सेस ने, ठीक है, मतलब कुछ मिली जुली सेना ने, इसमें कौन कौन थे मिली जुली सेना में? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच, ये तीनों ने मिलके अनवरुद्दीन को हराया था और मार दिया था। ठीक है, कब हुआ था ये युद्ध? 1749 में। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ट्रिक्स, ये सभी ट्रिक्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए। ठीक है, और अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।